नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि अपने घर में एक छोटा सा हरा भरा कोना हो, पर फिर ये सवाल मन में आता है कि भाई शुरुआत करे तो करे कहाँ से। ये सवाल हमें अक्सर रोक देता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम बागवानी के इस सफर को मिलकर शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये कितना आसान हो सकता है। देखिए, बागवानी का असली मतलब है अपने हाथों से जिंदगी को पनपते देखना। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है मिट्टी। इसे बागवानी की दुनिया में काला सोना कहते हैं, यानी कंपोस्ट। और सबसे मजेदार बात क्या जानते हैं? ये कीमती चीज आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो फिर पहला कदम क्या होना चाहिए? बागवानी का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम याद रखिए, हमेशा छोटे से शुरू करें। इससे क्या होता है, एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरा ये कि पूरा सफर एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार अनुभव बन जाता है। तो वो बड़ा वाला सवाल फिर से सामने है कि आखिर शुरुआत हो तो हो कहाँ से? कौन से पौधे लाएं, कितने गमले खरीदें, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? चलिए इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढते हैं। जवाब बहुत आसान है, बस 5 पौधों से। जी हाँ, आपने सही सुना। शुरुआत करने के लिए 5 से ज्यादा पौधे लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा नंबर है जहां आप आसानी से हर पौधे पर पूरा ध्यान दे सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। चलिए, तो नंबर तो तय हो गया। अब अगला सवाल आता है कि कौन से 5 पौधे चुनें। हमें ऐसे पौधे चुनने हैं जो थोड़े मजबूत हों, जो हमारी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दें और जिन्हें शुरू शुरू में बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत ना हो। तो कुछ पौधे हैं जो बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट माने जाते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और सिंगोनियम। ये ऐसे पौधे हैं जो कम देखभाल में भी आराम से हरे भरे रहते हैं। और अगर कुछ उगाने और खाने का मन है तो पालक और मेथी, ये तो बहुत जल्दी और आसानी से उग जाते हैं। और हाँ, एक बहुत ही काम की सलाह, शुरुआत में सस्ते पौधे ही खरीदें। कोशिश करें कि जो भी पौधा चुने वो 100 रुपए से कम का हो। इससे क्या होगा कि अगर कोई पौधा खराब भी हो गया तो आपको ज्यादा अफसोस नहीं होगा। ये सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, पौधे चुन लिए। अब बारी आती है उनके लिए एक अच्छा सा घर बनाने की, मतलब सही गमला चुनना और उनके लिए सबसे अच्छी मिट्टी तैयार करना। गमलों में आपको मोटे तौर पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक हैं मिट्टी के गमले, जो पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी दीवारों से जड़ों को हवा मिलती है और ज्यादा पानी भी निकल जाता है। हाँ, ये थोड़े भारी होते हैं। दूसरी तरफ है प्लास्टिक या सिरेमिक के गमले, जो हल्के और सुंदर दिखते हैं, पर इनमें पानी देते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं मिट्टी की। पौधों के लिए एक परफेक्ट मिट्टी बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें 60% होगी बगीचे की नॉर्मल मिट्टी, 30% होगा कंपोस्ट जो पौधों का खाना है, और 10% रेत जो पानी को आसानी से निकलने में मदद करती है। बस ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। हमने अभी मिट्टी के मिक्सचर में कंपोस्ट की बात की है ना, इसे किसी भी बगीचे का जादुई मसाला कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कंपोस्ट आखिर है क्या भला। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कंपोस्ट जैविक चीजों जैसे सूखे पत्ते या किचन से निकले सब्जियों के छिलके, इनके सड़ने गलने के बाद तैयार हुई एक प्राकृतिक खाद है। ये पौधों के लिए जरूरी सारे पोषक तत्वों का खजाना है। इसे आप पौधों का सुपर फूड भी कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अच्छा खाना हमें ताकत और सेहत देता है, वैसे ही कंपोस्ट पौधों को मजबूत और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन कंपोस्ट सिर्फ खाना ही नहीं है, इसका असली जादू तो मिट्टी पर होता है। ये सख्त मिट्टी को नरम और भुरभुरा बनाता है, जिससे जड़ें आसानी से फैलती हैं। ये मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ाता है और पौधों को धीरे धीरे पोषण देता रहता है जब जब उन्हें जरूरत हो। तो पौधे लग गए, उनका घर भी तैयार हो गया। अब आता है बागवानी का सबसे जरूरी पड़ाव, यानी पहले 60 दिन। ये वो टाइम है जब पौधे अपने नए घर में सेट हो रहे होते हैं और उन्हें हमारे सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। देखभाल का सबसे बड़ा नियम जो हमेशा याद रखना है, पौधों को ज्यादा पानी देना उनके लिए सबसे खतरनाक है। तो पानी देने से पहले हमेशा अपनी उंगली मिट्टी में डालकर देखें। अगर मिट्टी में नमी महसूस हो रही है तो पानी बिल्कुल मत दीजिए। और हाँ, इसके लिए कोई महंगे औजार खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर में ही मिल जाएगा। मिट्टी को थोड़ा नरम करने के लिए एक पुराना कांटा, पानी देने के लिए एक मग और पीली सूखी पत्तियों को काटने के लिए घर वाली कैंची ही काफी है। एक बात को गांठ बांध लीजिए, शुरुआत में गलतियां होंगी, हो सकता है कोई पौधा न चले, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा कि कहते हैं, सही करने की हिम्मत उन्हीं में होती है जो गलती करने से नहीं डरते। बागवानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसलिए अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाइए। जब आप देखेंगे कि आपके पौधे में एक नई पत्ती या एक नई कली आई है, तो यकीन मानिए वो एक बहुत बड़ी जीत है। वो इस बात का सबूत है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं।
तो अब जब बागवानी का डर थोड़ा कम हो गया है और रास्ता भी साफ दिख रहा है, तो सवाल ये है कि इस कामयाब शुरुआत के बाद आपके छोटे से बगीचे में आने वाला अगला मेहमान यानी अगला पौधा कौन सा होगा।